एक घने जंगल में एक शक्तिशाली भैंसा रहता था। उसका नाम भीम था। भीम बहुत ताकतवर और मजबूत था। उसके बड़े बड़े घुमावदार सींग थे और उसकी खाल बहुत मोटी थी। भीम एक सुंदर बगीचे में रहता था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़ थे। यह बगीचा उसका अपना सुरक्षित स्थान था। यहीं वो खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करता था। उसे हरी हरी घास चरना बहुत पसंद था और वो अक्सर ठंडी मिट्टी में नहाता था। भीम का जीवन सरल था, लेकिन उसे संतोष था। लेकिन भीम को थोड़ी अकेलापन महसूस होता था। वो चाहता था कि कोई दोस्त हो जिसके साथ वो अपना दिन बिता सके। एक दिन दोपहर को भीम एक झाड़ी के पास घास चर रहा था। भीम एक बड़ा और मजबूत भैंसा था जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहता था। उसने एक हल्की सी चींची की आवाज कि यह आवाज कहां से आ रही है। वो धीरे से झाड़ी के पास गया। उसके कदम बहुत ही सावधानी से उठ रहे थे ताकि वह किसी को डरा न दे। वहां उसने एक छोटी भूरी बब्बलर चिड़िया देखी। चिड़िया बहुत ही प्यारी और नाजुक लग रही थी। वो बेचारी चिड़िया एक कांटेदार बेल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत देखकर भीम को बहुत दुख हुआ। उसका छोटा सा पैर बेल में फंस गया था। चिड़िया बहुत ही परेशान और घबराई हुई थी। यह देखकर भीम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। उसने धीरे से अपना विशाल सिर नीचे किया। उसके सींग बहुत ही मजबूत और नुकीले थे और अपने सींगों का उपयोग करके बेल को ढीला कर दिया। चिड़िया ने राहत की सांस ली। छोटी चिड़िया ने कृतज्ञता से चींची की। उसकी आवाज में खुशी और आभार झलक रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और भीम की चौड़ी पीठ पर बैठ गई। भीम को यह बहुत अच्छा लगा। यहीं से उनकी अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। भीम और बब्बलर चिड़िया, जिसका नाम उसने चिकू रखा था, अब अविभाज्य दोस्त बन गए थे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई थी। वे अपना पूरा दिन साथ बिताते थे। भीम घास चरता था और चिकू उसकी पीठ पर बैठकर गाना गाता था। कभी कभी चिकू भीम के कानों में कुछ फुसफुसाता और दोनों हंसते थे। एक दिन खतरा मंडरा रहा था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। एक भूखा बाघ बगीचे में घूम रहा था। उसकी आंखों में भूख और शिकार की चमक थी। चिकू ने अपनी तेज नजरों से बाघ को सबसे पहले देख लिया। उसकी छोटी आंखें तुरंत खतरे को भांप गईं। उसने तुरंत चीं चीं करके भीम को आगाह किया। भीम डर गया था, लेकिन उसने चिकू पर भरोसा किया। लेकिन वो जानता था कि उसे अपने छोटे दोस्त की रक्षा करनी है। भीम ने अपने दिल को मजबूत किया और चिकू की ओर देखा। चिकू, जो छोटा और फुर्तीला था, उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि कैसे बाघ को चकमा दिया जा सकता है। उसने भीम से कहा कि वो उसका पीछा करे। भीम ने बिना सवाल किए चिकू का अनुसरण किया। चिकू जोर जोर से चीं चीं करता हुआ आगे आगे उड़ने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। वो बाघ को भीम से दूर एक गहरी खाई की ओर ले गया। बाघ ने चिकू का पीछा करना शुरू कर दिया। चिकू के निर्देशों का पालन करते हुए भीम खाई की ओर दौड़ा। उसकी हर कदम में आत्मविश्वास था। बाघ सावधान न रहते हुए दहाड़ते हुए खाई में गिर गया। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी और भीम और चिकू ने राहत की सांस ली। भीम और चिकू की दोस्ती और गहरी हो गई। वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। हालांकि वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे को समझते थे। चिकू अक्सर आगे आगे उड़ता था। वो भीम के लिए सबसे अच्छी चरागाह ढूंढता था। बदले में भीम किसी भी खतरे पर नजर रखता था जो चिकू के लिए खतरा हो सकता था। वे आवाजों और इशारों के मेल से एक दूसरे से बात करते थे। चिकू की चीं चीं का मतलब खतरा, भोजन या बस खेलने की इच्छा हो सकता है। भीम सिर हिलाकर, सिर घुमाकर या धीरे से धक्का देकर जवाब देता था। उनका बंधन शब्दों से परे था। यह प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान की भाषा थी। उनके दिन साधारण खुशियों से भरे हुए थे। वे अक्सर घास के मैदान में एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते थे। भीम अपने शक्तिशाली कदमों के साथ और चिकू अपने तेज पंखों के साथ। बेशक चिकू हमेशा जीतता था और यह देखकर भीम बहुत खुश होता था। वे घास पर लुढ़कते थे और उनकी हंसी बगीचे में गूंजती रहती थी। चिकू अक्सर भीम को जंगल की कहानियां सुनाता था। वो रंग बिरंगी चिड़ियों और नटखट बंदरों के बारे में बताता था, जिनसे वो अपनी उड़ानों के दौरान मिला था। भीम ध्यान से सुनता था। उसका दिल अचंभे से भर जाता था।
चिकू की कहानियों ने उसके लिए एक नई दुनिया खोल दी थी। एक साथ डर का सामना करना, जंगल में स्टॉर्म। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। हवा तेजी से चल रही थी, पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। भीम तूफान से बहुत डरता था। जोर की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक उसे डराती थी, लेकिन वो जानता था कि उसे चिकू के लिए मजबूत बनना होगा। चिकू छोटा होने के कारण तूफान के कहर के प्रति संवेदनशील था। भीम को एक छोटी सी गुफा मिली। इसने उग्र तूफान से कुछ राहत दी। उसने अपने विशाल शरीर से चिकू को धीरे से ढंक लिया। वो पूरी रात उसे गर्म और सुरक्षित रखता रहा। उनकी दोस्ती ने उन्हें ताकत और साहस दिया। जंगल का ज्ञान सीखे हुए सबक। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे जंगल की हरियाली भी बदलती गई और इसके साथ ही जीवन के कई रंग भी बदलते गए। वैसे वैसे भीम और चिकू की दोस्ती भी बदलती गई। उनकी दोस्ती ने समय के साथ और भी गहराई पकड़ी, जैसे जैसे वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। यह हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती गई। वे एक साथ खेलते, खाते और जीवन के हर पल का आनंद लेते। भीम, जो कभी अकेला था, अब उसके पास जीवन भर के लिए एक दोस्त था। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का कोई मोल नहीं होता। उसने दोस्ती का मूल्य सीखा। उसने जाना कि एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो। उसने महसूस किया कि भले ही वे अलग थे, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक थे। उनकी विशेषताएं एक दूसरे को और भी बेहतर बनाती थीं। उनके मतभेदों ने उनके बंधन को और भी खास बना दिया। वे एक दूसरे की कमजोरियों को समझते और उन्हें दूर करने में मदद करते। दूसरी ओर चिकू ने साहस और दया का महत्व सीखा। उसने देखा कि कैसे भीम अपने आकार और ताकत के बावजूद कोमल और देखभाल करने वाला था। उसने देखा कि कैसे भीम अपने आकार और ताकत के बावजूद कोमल और देखभाल करने वाला था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाए। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाया। प्यार, वफादारी और समझ की शक्ति के सबक, यह सबक उनके जीवन में हमेशा के लिए रहेंगे। उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े रखेंगे। एक अटूट बंधन, दोस्ती की ताकत। साल बीतते गए। भीम और चिकू की दोस्ती जंगल में एक किंवदंती बन गई। अन्य जानवर उनके अनोखे बंधन को देखकर अचंभित थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। ये सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है। उनकी कहानी आशा की किरण थी। इसने दिखाया कि विपत्ति का सामना करने पर भी दोस्ती फल फूल सकती है। भीम और चिकू की दोस्ती सभी के लिए प्रेरणा थी। इसने साबित कर दिया कि प्यार और समझ किसी भी खाई को पाट सकती है। जंगल का दिल दोस्ती हमेशा बनी रहती है। भीम और चिकू की कहानी एक हृदय स्पर्शी अनुस्मारक है कि दोस्ती एक अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा बंधन है जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करता है। उनकी कहानी हमें अपने दोस्तों को संजो कर रखने की याद दिलाती है। उन मतभेदों का जश्न मनाने के लिए जो प्रत्येक दोस्ती को अनोखा और खास बनाते हैं। जंगल के बीचों बीच भीम और चिकू की दोस्ती खिलती रही। प्यार, वफादारी और साहबत की स्थायी शक्ति का प्रमाण। उनकी कहानी सदियों से गूंज रही है। दोस्ती की एक कालातीत कहानी जो दिल को गर्म करती है और आत्मा को प्रेरित करती है।